Hello everyone, I'm CA Harshita Rizwani from HR Institute of Studies. Today we'll be taking chapter 1 of OC Standard 12. Okay, name of the chapter is Nature and Significance of Management. तो इस चैप्टर में बेसिकली हम पूरा मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं. मैनेजमेंट कैसे होता है, उसका नेचर क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है. सिग्निफिकेंस मतलब उसका इंपॉर्टेंस क्या है. ओके, तो अब मेरा ये जो मैनेजमेंट का कंसेप्ट है, आपको क्या लगता है अभी थोड़े साल पहले ही आया, आपको एकदम मॉडर्न वर्ड लगता है मैनेजमेंट? नहीं, मैनेजमेंट का कंसेप्ट एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है. पुराने जमाने से मैनेजमेंट यूज होता है. कैसे? एंशिएंट टाइम में जो लोग थे वो लोग अपने फूड के लिए फिशिंग करते थे, हंटिंग करते थे, ये सब करके फूड गैदर करते थे. ये फिशिंग करने के लिए, हंटिंग करने के लिए भी उनको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती थी, सुपरविजन करना पड़ता था, कोऑर्डिनेशन करना पड़ता था. तो पुराने जमाने से ही मैनेजमेंट हुआ आता जा रहा है. ओके, अब देखो यहाँ पे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. इंट्रोडक्शन. सिंस एंशिएंट टाइम, पुराने जमाने से ही मैनेजमेंट एग्जिस्ट. बोल रहे भाई पुराने जमाने से, एंशिएंट टाइम से मैनेजमेंट एग्जिस्ट करता है. मैनेजमेंट कोई न्यू नहीं है कि अभी अभी आया, बहुत पुराने जमाने से, एंशिएंट टाइम से मैनेजमेंट एग्जिस्ट करता है. Primitive era of Stone Age, human being get their food by hunting, fishing, etc. जो स्टोन एज का टाइम था, स्टोन एज में लोगों को खाना कहाँ से मिलता था? फिशिंग करके, हंटिंग करके. और इन सब एक्टिविटी में भी किसका यूज होता था? प्लानिंग, सुपरवाइजन, कोऑर्डिनेशन, गाइडेंस, इन सब का रोल होता था. तो ये पॉइंट से अपन को ये पता चलता है कि मैनेजमेंट इज नॉट न्यू कंसेप्ट. वो प्रिमिटिव टाइम से, एंशिएंट टाइम से मैनेजमेंट चला आ रहा है. ओके, अब man tries to get maximum satisfaction using minimum resource. Maximum satisfaction using minimum resource. इसका मतलब क्या होता है? कम से कम रिसोर्स में ज्यादा से ज्यादा फायदा लेना चाहता है. जैसे सपोज तुम्हारे पास 10 रुपीज है. 10 रुपीज क्या हो गए? तुम्हारे लिए रिसोर्स हो गए. 10 रुपए तुम्हारे पास रिसोर्स है. अब इस 10 रुपए में तुम लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदना चाहोगे, तो तुम लोग मिनिमम रिसोर्स, मतलब यहाँ पे रिसोर्स क्या? 10 रुपीज से क्या चाहते हो? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. एक छोटा सा एग्जांपल है, पर डे टू डे लाइफ में, रेगुलर लाइफ में मैन क्या चाहता है? टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द मिनिमम रिसोर्स. ठीक है, अब मैंने एक सिचुएशन इमेजिन करो. सपोज तुम्हारे स्कूल में डिबेट कंपटीशन है, और डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने के लिए ना एक कमिटी बनाई है, कमिटी ऑफ 5 पीपल. ओके, उस कमिटी में तुमको बोला है कि ये डिबेट कंपटीशन तुमको ऑर्गेनाइज करना है. तो सबसे पहला स्टेप, डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने के लिए तुम लोग क्या करोगे? प्लानिंग करोगे सबसे पहले. अब यहाँ पे एक से ज्यादा इंसान है तो प्लानिंग करना है अपन को. अब कैसे प्लान करना है कि सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे प्लानिंग में, कि जितने भी क्लासेस है उनमें से स्टूडेंट्स के नाम लेके आओगे. टॉपिक्स कैसे डिसाइड करने, ग्रुप्स कैसे बनाने, जजेस कौन होंगे, प्राइज कैसे देने, ये बहुत सारे पॉइंट्स है जो तुमको प्लान करने. अब प्लान करने तो नेक्स्ट स्टेप तुम लोग क्या करोगे? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोले तो काम को बांट दो, अथॉरिटी को डेलीगेट कर दो. मतलब अगर तुम 5 पीपल हो कमिटी, तुम लोग क्या करोगे? एक काम करो, स्टूडेंट्स की लिस्ट लेके आने की पूरी अथॉरिटी किसकी? एक इंसान की. टॉपिक्स डिबेट के डिसाइड करने की अथॉरिटी तुमने एक इंसान को दे दी. फिर प्राइसेस क्या आएंगे वो डिसाइड करने की अथॉरिटी एक इंसान को दे दी. ग्रुप्स कैसे बनेंगे और कितने राउंड्स होंगे वो सारा डिसीजन लेने की अथॉरिटी तुमने एक इंसान को दे दी. जजेस कौन रहेंगे वो सब देखने की अथॉरिटी तुमने एक इंसान को दे दी. तो यहाँ पे तुमने क्या किया? जितने काम थे तो तुमने अथॉरिटी को बांट दिया. सब एक इंसान नहीं करेगा, अथॉरिटी को बांट दिया. लेकिन अगर तुम लोग सब, तुमने 5 ने बांट दिया, बट देयर शुड बी 1 पर्सन जो तुमको डायरेक्ट कर रहा है कि चलो ये इस चीज में अच्छा है तो इसको ये करा दो, ये करा दो. कोई डायरेक्शन भी तो प्रोवाइड करना चाहिए, तो डायरेक्शन भी नेसेसरी हो गया. और लास्ट में सपोज तुमने जो भी काम किया उसको कंट्रोल भी तो करना पड़ेगा. अगर तुमने कोई इंसान को बोला कि तुमको ये सारी एक्टिविटीज करके आनी, उसने करी कि नहीं वो देखना भी जरूरी है. कि जो भी स्टैंडर्ड सेट किया था काम वैसा हुआ कि नहीं, वो कंट्रोल देखना भी नेसेसरी है. ये एग्जाम्पल से समझ आया. अभी लिखा कैसे उसमें देखो. When more than 1 people join hands for a completion of a work in a systematic manner. बोले जब एक से ज्यादा, more than 2 people, मतलब बहुत सारे लोग join hands करते हैं for a completion of work in a systematic manner. एक काम को सिस्टमैटिक रूप से कंप्लीट करने में जब बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं तो क्या करना पड़ता है? Need of planning and delegation of authority arise.
नीड ऑफ प्लानिंग अराइज, प्लानिंग में ना पता है जैसे डिबेट कॉम्पिटिशन एग्जाम्पल, तो तुमको अलग अलग कौन कौन सी चीजों के बारे में डिसीजन लेने, तुमने प्लान आउट किया, फिर तुमने अथॉरिटी डेलीगेट कर दी कौन कौन सा काम करेगा, ठीक है। देन someone should provide direction, अब इन समय कोई डायरेक्शन भी तो प्रोवाइड करना चाहिए ना, there should be a person जो तुमको डायरेक्ट करे कि आगे कैसे जाना है, ठीक है। कंट्रोल became necessary to see that people work as per the standard, उसके बाद कंट्रोल भी बहुत जरूरी हो जाता है कि जो स्टैंडर्ड है वैसे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। These functions are known as management, ये जो भी फंक्शंस अपन ने पढ़े उसको बोलते हैं मैनेजमेंट, ओके। देखो अब रिवाइज कराती हूँ, अपन ने क्या पढ़ा भी, अपन ने पढ़ा कि जो मैनेजमेंट का कंसेप्ट है वो एंशिएंट टाइम से चला है, ठीक है। प्रिमिटिव एरा में स्टोन एज के पीपल यूज्ड टू गेट फूड बाय हंटिंग एंड फिशिंग एटसेट्रा, एंड फॉर ऑल दीज एक्टिविटी मैन रिक्वायर प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, सुपरविजन, गाइडेंस, क्लियर है। उसके बाद बोला मैन क्या चाहता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द मिनिमम रिसोर्स, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि when more than two people join hands to accomplish a work in a systematic manner, जब दो से ज्यादा लोग साथ में एक काम करने का सोचते हैं तो किस चीज की नीड अराइज होती है, दो चीज की, प्लानिंग एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। मैंने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब ऑलरेडी समझा दिया। उसके बाद there should be a person जो तुमको डायरेक्शन प्रोवाइड करे, ठीक है, तो द नीड फॉर डायरेक्शन ऑल्सो अराइजेस। और लास्ट में क्या चाहिए होगा, कंट्रोल। कंट्रोल मतलब क्या, जो भी स्टैंडर्ड सेट किया कि हम ऐसे काम करेंगे, बाद में देखना कि वो काम वैसे हो रहा है कि नहीं, ठीक है। एक बार बोर्ड से इतना देख के प्रॉपरली इसके नोट्स बनाओ, फिर आगे करवाती हूँ। ओके, तो लास्ट अपन ने ये पढ़ा था कि अपन जब मोर देन टू पीपल जॉइन हैंड्स टू डू अ पर्टिकुलर वर्क, हमको प्लानिंग करना पड़ता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डायरेक्शन देने के लिए कोई चीज, लास्ट में कंट्रोल करने के लिए भी कोई चीज, ओके। नेक्स्ट ये चीज पढ़ेंगे कि पहले जब तक सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप था तो बिजनेस ओनर्स खुद ही मैनेज करते थे। याद है 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर कितना होता है, सिर्फ और एक ही इंसान बिजनेस का ओनर होता है, सोल। सोल मतलब क्या होता है, खुद, सोल। सोल प्रोप्राइटरशिप। और पार्टनरशिप फॉर्म मतलब दो या दो से ज्यादा लोग उस बिजनेस में बिजनेस के ओनर्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप एकदम बेसिक फॉर्म ऑफ बिजनेस है। अब जैसे बिजनेस धीरे धीरे डेवलप हुआ, जैसे चेंजेस हुए, कौन सा फॉर्म आ गया, कंपनी। कंपनी फॉर्म आ गया। अपने 11th स्टैंडर्ड में ये भी कंपनी के बारे में पूरा डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। ये कंपनी फॉर्म आने से कुछ इसके फायदे हुए और कुछ उसके नुकसान हुए। फायदे क्या हुए कंपनी फॉर्म आने से, बहुत ज्यादा कैपिटल इजीली अरेंज हो जाता था। कैसे इजीली अरेंज होगा कैपिटल, अगर कंपनी फॉर्म है तो बहुत सारे शेयर होल्डर्स होंगे जो अपनी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, वो अपनी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं मतलब वो अपनी कंपनी में पैसे दे रहे हैं, ठीक है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल अरेंज हो जाता है। कैपिटल मतलब क्या होता है, अपन ने पढ़ा है ऑलरेडी 11th में। कैपिटल मतलब बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तब जो पैसा डालते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल बहुत ज्यादा अरेंज हो जाता है। दूसरा इसका फायदा क्या होता है, इट बिकेम इजी टू अवेल द सर्विसेज ऑफ एन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट की सर्विस इजीली मिल जाती है, मतलब फाइनेंस देखने के लिए एक अलग एक्सपर्ट होते हैं, मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स एक्सपर्ट्स होते हैं, प्रोडक्शन एक्सपर्ट्स होते हैं, सेल्स एक्सपर्ट्स होते हैं, मतलब अलग अलग फील्ड के अलग अलग एक्सपर्ट पीपल वहां पे होते हैं। लेकिन इससे प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल, प्रोडक्शन, ये सारी प्रॉब्लम भी अराइज हुई, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमको कैसे लोग चाहिए, एकदम ट्रेन्ड, एक्सपीरियंस्ड, एक्सपर्ट लोग चाहिए जो इन सब मैटर्स पे डिसीजन ले पाए, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो कंपनी फॉर्म है उसमें जो डिफिकल्टीज आती है उसको सॉल्व करने के लिए अपन को एक्सपीरियंस, ट्रेन्ड, एक्सपर्ट पीपल चाहिए। और ये लोगों के ग्रुप को क्या, ग्रुप जो काम करते हैं उनको उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। क्लियर, एक बार बोर्ड पे देखो। अपन ने पढ़ा जो सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब सिर्फ एक ही ओनर एंड पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनर्स होते हैं, मैनेज बाय द ओनर देमसेल्फ। मतलब सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप को तो ओनर खुद ही मैनेज कर लेते थे, ठीक है। मेनी चेंजेस टुक प्लेस और धीरे धीरे क्या इमर्ज हुआ, कंपनी फॉर्म इमर्ज हुआ। पहले सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप चलते थे और धीरे धीरे कंपनी फॉर्म इमर्ज हुआ। अब इस कंपनी फॉर्म इमर्ज होने से कुछ फायदे हुए और कुछ नुकसान। देखो फायदे, इजी टू अरेंज,
बिग अमाउंट ऑफ कैपिटल पैसा अरेंज करना इजी हो गया, बिकॉज सिर्फ हम बहुत सारे शेयर होल्डर्स अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर दो तो पैसा लाना इजी हो गया। दूसरा, एक्सपर्ट की सर्विस मिल जाती है, सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट हमको मिल जाता है। हर काम के लिए एक्सपर्ट होता है, हर फंक्शन के लिए एक्सपर्ट होता है, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल, प्रोडक्शन, सेल्स, एम्प्लॉयज, ये सारी प्रॉब्लम भी धीरे धीरे आना चालू हो गई, क्योंकि जितना बड़ा बिजनेस का फॉर्म हो रहा है वैसे धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आना चालू हुई। इन दिस सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में अपन को कैसे लोग चाहिए? ट्रेन लोग चाहिए, जो अच्छे से, जिनके पास ट्रेनिंग हो, जो एक्सपीरियंस और जो कौन हो, एक्सपर्ट पीपल चाहिए। कैसे लोग चाहिए? ट्रेन्ड, एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट पीपल चाहिए जो अलग अलग डिसीजन ले पाए, ठीक है। वर्क डन बाय ग्रुप ऑफ दीज पीपल, ये सारे जो ट्रेन पीपल, एक्सपीरियंस पीपल, एक्सपर्ट पीपल जो मिलके काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? मैनेजमेंट, ठीक है। अभी अपने इंट्रोडक्शन पढ़ा, इस इंट्रोडक्शन में बेसिक ओवरव्यू हुआ, कोई भी इसमें से डेफिनेशन नहीं है अभी तक मैनेजमेंट की डेफिनेशन अपन आगे पढ़ेंगे, तो इसमें से कोई भी तुमको मैनेजमेंट की डेफिनेशन की तरह लर्न नहीं करनी, बट इतना पूरा कंसेप्ट प्रॉपरली क्लियर कर लेना है, फिर अपन आगे करेंगे, ठीक है। तो अपने सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के बाद जब कंपनी फॉर्म है उसमें क्या फायदे हुए, क्या नुकसान, और उस नुकसान को सॉल्व कर, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ट्रेन्ड पीपल चाहिए, इस ट्रेन्ड पीपल के ग्रुप को मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। एक बार बोर्ड से देख लो इतना, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। ओके, अब अपन पढ़ने वाले मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने के लिए अपन को देखते हैं मैन इज अ सोशल एनिमल। मैन इज अ सोशल एनिमल मतलब क्या? सोशल मतलब सोसाइटी। मैन अकेले नहीं रह सकता, मैन लिव्स विद द सोसाइटी। कोई भी आइसोलेटेड जीवन तो नहीं जिएगा, अकेले रह रहे हैं, अकेले बिजनेस कर रहे हैं, किसी की हेल्प ही नहीं चाहिए, नहीं। मैन इज अ सोशल एनिमल, वो हमेशा कैसे रहता है? आजू बाजू लोगों से घिरा हुआ रहता है, सोसाइटी में रहता है, अकेले कोई भी काम नहीं करता। मैन इज अ सोशल एनिमल, ही लिव्स इन ग्रुप। मैन हमेशा ग्रुप में रहते हैं, गोइंग स्कूल्स तो भी ग्रुप होता है, बिजनेस करते तो भी ग्रुप होता है। ग्रुप बहुत नेसेसरी, हमेशा मैन कैसे रहता है? ग्रुप में। वो दूसरों की मदद से अपने गोल्स अकम्प्लिश करता है, मतलब ही नीड्स हेल्प ऑफ अदर पीपल टू अकम्प्लिश हिज गोल। खुद के मकसद फुलफिल करने के लिए दूसरों की उनको मदद चाहिए होती है, ठीक है। अब अलग अलग राइटर्स हैं जिन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी अबाउट मैनेजमेंट, ठीक है। पहले इतना देखो मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। तो फर्स्ट मैंने बोला मैन इज अ सोशल एनिमल। मैन क्या? एक सोशल एनिमल। सोशल एनिमल मतलब हमेशा वो कैसे रहता है? सोसाइटी में रहता है। ही लिव्स इन ग्रुप, कैसे रहता है? हमेशा ग्रुप में, आइसोलेटेड नहीं रहता। आइसोलेटेड मतलब एकदम अलग थलग नहीं ना, हमेशा ग्रुप में रहता है। ही रिसीव कोऑपरेशन ऑफ अदर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। दूसरों का कोऑपरेशन उसको मिलता है तब वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाता है। अगर अपन कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी हमको एम्प्लॉइज का कोऑपरेशन चाहिए, सप्लायर्स का कोऑपरेशन चाहिए, कस्टमर्स का कोऑपरेशन चाहिए, अलग अलग लोगों का कोऑपरेशन चाहिए। कोई भी एक्टिविटी करने में अलग अलग लोगों का कोऑपरेशन चाहिए अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए, क्लियर। अब मैंने जैसे ही बोला अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। मेन 3 राइटर्स की डेफिनेशन अपन को आज पढ़नी है, एकदम क्लियरली तुमको लर्न ही कर देनी है अभी के अभी, ओके। सबसे पहले डेफिनेशन अपन पढ़ रहे गिवन बाय कुन्स एंड डोनेल, ठीक है। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन मैनेजमेंट की दी है बाय कुन्स एंड डोनेल। पहले जो लिखा है वो देखो, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स का मतलब समझते हैं। मैनेजमेंट एक ऐसी आर्ट है जिसमें आप दूसरों लोगों से काम करवाते हो, जैसे आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट यू नॉट वर्किंग योरसेल्फ, आप लोगों को काम बोल रहे हो कि आपको ये काम करना है, उसको प्रॉपर्ली गाइड कर रहे हो, प्रॉपर्ली कंट्रोल कर रहे हो, प्रॉपर्ली सुपरवाइज कर रहे हो, चीजों को प्लान कर रहे हो। मतलब मैनेजमेंट में आप दूसरे लोग भी प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं कि नहीं वो देखते हो। तो मैनेजमेंट बेसिकली इट इज एन आर्ट, क्या? आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट की ऐसी आर्ट है टू गेट वर्क डन थ्रू अदर, दूसरों से काम करवाना एक आर्ट है मैनेजमेंट, क्लियर। एक बार बोर्ड पे देख के इतना कॉपी करो। अपन ने मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी बाय कुन्स एंड डोनेल। अभी अपन मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ने की गिवन बाय लिविंगस्टन। ध्यान दो, मैनेजमेंट क्या है? फंक्शन है। क्या है? फंक्शन ऑफ अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। प्री डिटरमाइंड मतलब जो पहले से डिसाइड करके रखे।
प्री मतलब क्या होता है जो पहले से, पोस्ट मतलब क्या होता है बाद में। तो ये कैसे ऑब्जेक्टिव है, प्री डिटरमाइंड। प्री डिटरमाइंड मतलब जो पहले से सोच के डिटरमाइन करके रखे हैं, वैसे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का फंक्शन है ऑफ बिजनेस यूनिट विद द यूज ऑफ मिनिमम टाइम एंड कॉस्ट। कम से कम पैसा लगे और कम से कम समय लगे, मिनिमम टाइम मिनिमम कॉस्ट। अब एज वेल एज बाय मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्स। जितने भी रिसोर्सेज तुम्हारे पास अवेलेबल है उसका अच्छे से अच्छा, एफिशिएंट से एफिशिएंट यूज करके आप मैनेजमेंट करो। एक बार वापस समझो डेफिनेशन। मैनेजमेंट इज अ फंक्शन ऑफ अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस यूनिट। बोला मैनेजमेंट एक फंक्शन है, वो फंक्शन में क्या होता है, जो भी बिजनेस यूनिट के पहले से डिसाइड करे हुए ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होते हैं। मैनेजमेंट इज अ फंक्शन ऑफ अचीविंग प्री डिटरमाइंड बिजनेस प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस यूनिट। उसके बाद विद द यूज ऑफ मिनिमम टाइम एंड कॉस्ट, कम से कम टाइम कम से कम कॉस्ट, एज वेल एज बाय मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्स। और जो भी रिसोर्सेस है उसको अच्छे से अच्छा यूज करो। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन बाय लिविंगस्टन, इट इज अ फंक्शन। कुंजो डिनल ने क्या बोला था, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मैनेजमेंट इज अ फंक्शन। क्या फंक्शन है, टू अचीव द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस यूनिट। कैसे अचीव करेंगे प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, विद द मिनिमम टाइम मिनिमम कॉस्ट और विद द एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस। क्लियर थी डेफिनेशन, एक बार देख के नोट कर लो फास्ट। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन जिस एक्सपर्ट ने दिया हुआ है जॉर्ज टेरी। जॉर्ज टेरी क्या बोलते हैं, अब जॉर्ज टेरी ने मैनेजमेंट को बोला है प्रोसेस, ठीक है। कुंसोटिनल ने क्या बोला, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, ठीक है। लिविंगस्टन ने क्या बोला, मैनेजमेंट इज अ फंक्शन। अब जॉर्ज टेरी क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, ठीक है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। वो प्रोसेस क्या करता है, विच प्लान्स एंड कंट्रोल। क्या करता है, प्लानिंग करता है और कंट्रोल। कंट्रोल करना क्या मतलब होता है कि कोई भी चीज प्लान करिए वो अच्छे से हो रही है कि नहीं। सपोज तुमने प्लान किया कि तुम आज के दिन में इतना पढ़ने वाले हो और फिर डे एंड पे तुम देखते हो ना कि उतना पढ़ा कि नहीं, तो वो क्या होता है, कंट्रोल करना। मतलब देखना कि जो प्री डिटरमाइंड टारगेट सेट किया था वो अचीव हो रहा है कि नहीं। तो मैनेजमेंट क्या एक प्रोसेस है जो प्लान करता है और कंट्रोल करता है। किसको, 6 M's को। किसको, 6 M। कौन से 6 M है, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मनी एंड मार्केट। मतलब मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो प्लान करता है, कंट्रोल करता है 6 M को। कौन से 6 M है, मैन मतलब अपने एम्प्लॉइज हो गए, मशीन मतलब जो भी बिजनेस में मशीन है, मटेरियल जो भी रॉ मटेरियल तुम्हारे पास है, मेथड जो मेथड तुम बिजनेस में फॉलो कर रहे हो, मनी मतलब तुम्हारा फाइनेंस एंड मार्केट मतलब तुम्हारे कस्टमर्स, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस विच प्लान्स एंड कंट्रोल्स मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मनी एंड मार्केट। आगे ये इट प्रोवाइड लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्शन। मैनेजमेंट क्या क्या देता है, तुमको लीडर बनाता है, लीडरशिप देता है, तुमको कोऑर्डिनेशन देता है, कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्शन टू ह्यूमन एफर्ट। जो ह्यूमन ने एफर्ट डाला है उसको लीडरशिप, उसको डायरेक्शन, उसको कोऑर्डिनेशन देता है एंड हेल्प्स टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। और ये सब करके वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव करने की मदद करता है, ठीक है। एक और बात देखो, तो मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू जॉर्ज टेरी मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस है जो क्या करता है, 2 चीजें करता है, प्लान करता है और कंट्रोल करता है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस विच प्लान एंड कंट्रोल। क्या चीज प्लान और कंट्रोल करता है, 6 M's। कौन से 6, मैन, मटेरियल, मशीन, मेथड, मनी एंड मार्केट, ठीक है। साथ ही साथ ये लीडरशिप प्रोवाइड करता है, कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है, किसको, ह्यूमन एफर्ट को। और इससे क्या होता है, हेल्प टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। देखो एक बार, मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस विच प्लान्स एंड कंट्रोल्स मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मनी एंड मार्केट। It provides leadership, coordination and direction to human effort which help to achieve the business objective. Clear? एक बार देख के नोट्स बना लो इस डेफिनेशन के। तो अभी तक अपन ने जितना भी पढ़ा उसको रिकैपिटुलेट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, एक बार सम अप कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि ये जो मैनेजमेंट का कंसेप्ट है वो एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। स्टोन एज के टाइम भी लोग अपना फूड
के लिए फिशिंग करते थे, हंटिंग करते थे, और इन सब चीजों के लिए भी किस चीज की जरूरत पड़ती थी? लीडरशिप, प्लानिंग, सुपरविजन, कोऑर्डिनेशन, इन सब की जरूरत पड़ती थी। ओके, उसके बाद अपन ने देखा कि जब मोर देन 2 पीपल, जब बहुत सारे लोग हैंड्स जॉइन करते टू डू अ पर्टिकुलर वर्क, तो किस चीज की नीड राइज होती है? प्लानिंग की एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। साथ ही साथ कौन चाहिए? एक इंसान जो डायरेक्शन प्रोवाइड करे, और एक और चीज क्या चाहिए? जो कंट्रोल प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो मोर देन 1 पीपल अगर ज्वाइन हैंड करते तो प्लानिंग और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की नीड राइज होती है, डायरेक्शन चाहिए होता है और कंट्रोल। पहले सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का कंसेप्ट चलता था, तो वहां पे ओनर खुद ही अपना बिजनेस मैनेज करते, लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम प्रोग्रेस हुआ, कौन सा फॉर्म इमर्ज हुआ? कंपनी फॉर्म इमर्ज हुआ। अब कंपनी फॉर्म के फायदे है कि कंपनी फॉर्म में कैपिटल इकट्ठा करना बहुत इजी हो जाता है, फंड्स रेज करना इजी हो जाता है, पैसे लाना इजी हो जाता है। दूसरा फायदा होता है कि आपको एक्सपर्ट की सर्विसेज भी मिल जाती है, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम्स भी इसमें आ जाती है कि एम्प्लॉयज मैनेजमेंट करना, फिर दूसरी प्रॉब्लम्स आती है। इन सब प्रॉब्लम्स के लिए हमको ट्रेन्ड, एक्सपीरियंस, एक्सपर्ट लोग चाहिए। ये सारे लोग मिलके जो काम करते हैं ना, उसको बोलते हैं अपन मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद अपन ने 3 डेफिनेशन पढ़ी मैनेजमेंट नहीं, फिर अपन ने पढ़ा मैन इज अ सोशल एनिमल। मैन अकेले नहीं रहता, मैन ऑलवेज लिव्स इन अ ग्रुप, और वो अपने ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने के लिए अलग अलग लोगों का कोऑपरेशन लेते हैं। फिर हमने 3 डेफिनेशन पढ़ी मैनेजमेंट की। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन थी मैनेजमेंट की कुंजो डिनेल की, जिसने क्या बोला? मैनेजमेंट की 3 डेफिनेशन है, मैनेजमेंट की 3 डेफिनेशन है, मैंने अपने की पॉइंट्स लिख दिया। कुंजो डिनेल ने क्या बोला था? क्या है मैनेजमेंट? आर्ट। मैनेजमेंट क्या है? आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू others, तो आर्ट वर्क डन थ्रू अदर्स। सो मैनेजमेंट इज बेसिकली एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन लिविंगस्टन, ये की पॉइंट्स देखो, उन्होंने क्या बोला था? मैनेजमेंट एक फंक्शन है, फंक्शन किसका? टू अचीव प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव विद मिनिमम टाइम एंड कॉस्ट एंड टू मेक एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्स। मतलब की पॉइंट में पहला फंक्शन वर्ड आ गया, प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव वर्ड आ गया, मिनिमम टाइम एंड कॉस्ट और एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स। 4 इसके की पॉइंट्स है जो तुमको याद रखना है। जॉर्ज टेरी ने क्या बोला था? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, प्रोसेस जो कौन सी 2 चीजें करता है? प्लान और कंट्रोल करता है। किनको प्लान और कंट्रोल करता है? 6M, मैन, मटेरियल, मशीन, मेथड, उन सबको। ठीक है, और साथ में क्या देखता है? डायरेक्शन, लीडरशिप, ह्यूमन एफर्ट को टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव। तो ये इसके इतने की पॉइंट्स है। जॉर्ज टेरी प्रोसेस याद रखना है, वर्ड प्लान और कंट्रोल करता है, 6M को लीडरशिप, डायरेक्शन, ह्यूमन एफर्ट, अचीव ऑब्जेक्टिव। ठीक है, वापस से की पॉइंट्स देखो। कुंजो डिनेल आर्ट, वर्क डन थ्रू अदर्स। लिविंगस्टन फंक्शन है, प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, मिनिमम टाइम एंड कॉस्ट एंड एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्स। जॉर्ज टेरी प्रोसेस जो प्लान एंड कंट्रोल करता है, 6M लीडरशिप, डायरेक्शन, ह्यूमन एफर्ट टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अपना लेक्चर आज का इधर ही कंप्लीट होता है। एक बार की पॉइंट्स को अच्छे से नोट करो, आगे का अपन बाद में कंटिन्यू करेंगे।